देर से बनो पर कुछ जरूर बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो चलिए गाइस, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 11th अकाउंट्स की आज हमारी वीडियो नंबर 35 है और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर हमारा चल रहा है कैश बुक, जिसको गाइस हम बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री भी बोल देते हैं। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर कैश बुक से, जो कि है प्रीटी कैश बुक। तो गाइस, प्रीटी कैश बुक के साथ इस लास्ट टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर कैश बुक हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए जल्दी से हम प्रीटी कैश बुक को समझ लेते हैं कि प्रीटी कैश बुक है क्या, क्यों बनाते हैं, और इसमें एक सिस्टम होता है जिसका नाम है इम्प्रेस सिस्टम। वो क्या है? कई बार गाइस आपके टीचर आपसे ये सिस्टम पूछ सकते हैं आपके एक नंबर में, या पूछा जा सकता है, या फिर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सिस्टम पता होना चाहिए। तो चलिएगा जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि प्रीटी कैश बुक है क्या और ये क्यों बनाई जाती है। देखो गाइस, छोटे मोटे खर्चों के लिए हम प्रीटी कैश बुक बनाते हैं, क्योंकि गाइस देखो, छोटे मोटे खर्चे भी अगर हम कैश बुक में डालने लगे तो हमारी कैश बुक जो है बहुत लेंथी और बहुत बड़ी बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम गाइस एक अलग से बुक बनाते हैं जिसका नाम है प्रीटी कैश बुक। इसमें गाइस हम छोटे मोटे खर्चे डालते हैं, जैसे कि कोई टैक्सी वगैरह कराया हो गया, ऑफिस में स्टेशनरी यूज़ होती है उसका, कोरियर का, पोस्टेज का, ठीक है, भाड़ा वगैरह का, और भी मिसलेनियस खर्च के जितने भी होते हैं वो सब के सब हमारे प्रीटी कैश बुक में जाते हैं। एक और बात गाइस, जो प्रीटी कैश बुक है ये प्रीटी कैशियर द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी में एक मेन कैशियर होगा, उसके बाद एक वहाँ पे प्रीटी कैशियर होगा जो कि प्रीटी कैश बुक बनाएगा। तो गाइस, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रीटी कैश बुक क्यों बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? छोटे मोटे खर्चों के लिए हम प्रीटी कैश बुक बनाते हैं। उसके बाद गाइस, इम्प्रेस सिस्टम क्या है इस प्रीटी कैश बुक में? देखो गाइस, जब भी हम कैश बुक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसमें क्या है गाइस, आपको अमाउंट मिलेगी कि आपको जो है इतनी अमाउंट दी जाती है प्रीटी कैशियर को। जैसे कि मान लो, जैसे प्रीटी कैशियर को मेन कैशियर ने 10,000 रुपये दे दिए, एक महीने के लिए दे दिए, जुलाई के लिए दे दिए इसने, कि आप जितने भी फ्यूचर में यानी कि जुलाई के मंथ में, फ्यूचर में जितने भी खर्चे होंगे जुलाई के मंथ में, उसके लिए गाइस आपको 10,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रीटी कैशियर को 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो फ्यूचर में जितने भी खर्चे होंगे जुलाई के मंथ में वो इस 10,000 से कंप्लीट कर लिए जाएंगे। हम बात करते हैं कि मान लो 31 जुलाई को हमारे पास बच जाते हैं 2,000 रुपये। ठीक है, 31 जुलाई को हमारे पास बच जाते हैं 2,000 रुपये। तो जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। 1 अगस्त को जो मेन कैशियर होगा वो हमें फिर दोबारा 8,000 रुपये दे देगा, यानी कि 1 अगस्त को हमारे पास फिर बैलेंस क्या है, हमारे पास फिर 1,000 का बैलेंस हो जाएगा। तो इसी को गाइस हम इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं, यानी कि एडवांस मेड टू ए सर्टेन पर्सन। यानी कि ये एडवांस पेमेंट हम किसको करेंगे, किसको पैसा हम दे रहे हैं? हम प्रीटी कैशियर को ये एडवांस अमाउंट दे रहे हैं। तो गाइस, हमने प्रीटी कैश बुक का मतलब समझ लिया है। उसके बाद प्रीटी कैश बुक में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए गाइस, जल्दी से हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं प्रीटी कैश बुक का, जिसके बाद गाइस आपको कोई भी डाउट नहीं रहने का। लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले गाइस आपको प्रीटी कैश बुक का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि प्रीटी कैश बुक का फॉर्मेट किस तरह से बनता है। तो चलिएगा जल्दी से मैं प्रीटी कैश बुक का यहाँ पे फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो लीजिए गाइस, फॉर्मेट ये रहा आपके सामने प्रीटी कैश बुक का। यह है गाइस अमाउंट रिसीव, डेबिट, उसके बाद कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट। यह है क्रेडिट की साइड। अभी आगे समझने से पहले मैं आपको इतना पोर्शन समझा देता हूँ। देखो गाइस, डेबिट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी गाइस आपको पैसा मिलेगा प्रीटी कैशियर को, कैशियर से जो कोई पैसा मिलेगा उसको हम डेबिट की साइड लिख देंगे और टू कैश के नाम से हम उसको लिखेंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं पेमेंट की। मान लो गाइस हमने कोई वेजेस पेमेंट कर दी है, वेजेस की पेमेंट कर रहे हैं। कन्वीनियंस का मतलब है कोई टैक्सी या बस का किराया, कार्टेज भाड़ा वगैरह दे रहे हैं, स्टेशनरी है, या फिर ऑफिस में पोस्टेज और कोरियर का कोई हम खर्चा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, इन पाँचों में अगर कोई खर्चा नहीं है तो वो खर्चा कहाँ पर जाएगा? वो खर्चा आपका मिसलेनियस में जाएगा और उसकी अमाउंट हम टोटल पेमेंट की साइड लिखेंगे, यानी कि क्रेडिट की साइड लिखेंगे। और किस नाम से लिखेंगे? बाय लगा के हम उसको लिखेंगे।
एग्जाम्पल के लिए मान लो गाइस हमने वेजेस की हमने पेमेंट करी है, तो आप बाय वेजेस 400 रुपये और फिर वेजेस के कॉलम में भी आप 400 रुपये लिख दोगे। ऐसे ही मान लो गाइस आपने कोई बस वगैरह किराया दिया या टैक्सी या कोई किराया दिया है, तो आप यहाँ पे आप लिख दोगे बाय टैक्सी 200 रुपये और फिर कन्वीनियंस में आप यहाँ पे 200 रुपये लिख दोगे। ऐसे ही कोई भाड़ा वगैरह दिया हो, कार्टेज या कोई स्टेशनरी खरीदी होगी या पोस्टेज एंड कोरियर, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और हम खर्चा कर देते हैं तो उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देंगे। अगर गाइस थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम जल्दी से एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद गाइस आपका कोई भी डाउट नहीं रहने का। तो गाइस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जिन बच्चों को लगता है कि वो ये प्रीटी कैश बैक क्वेश्चन कर सकते हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करने की कोशिश जरूर करें। तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपने प्रिपेयर करनी है प्रीटी कैश बुक, ठीक है, ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, यानी कि इम्प्रेस सिस्टम का यूज करके आपको जो है क्या बनानी है, प्रीटी कैश बुक बनानी है। इम्प्रेस सिस्टम क्या है मैं समझा चुका हूं, इस क्वेश्चन के साथ हम एक बार फिर समझ लेंगे। तो गाइस सबसे पहले गाइस इसमें ईयर देखो कौन सा ईयर गिवन है आपको, 2016 ईयर आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप डेट में 2016 लिख लोगे और सारी ट्रांजेक्शन जुलाई में हो रही है तो आप जुलाई यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद आपको जो है रिसीव हुए हैं 10,000 फ्रॉम कैशियर, ठीक है, पैसा रिसीव हुआ है तो मैंने अभी बताया था, उसको हम किस नाम से लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश अकाउंट के नाम से हम उसको लिख देंगे। और कब रिसीव हुआ है, ये हुआ है हमें 1 जुलाई को, और कितना रिसीव हुआ है 10,000 रुपये, तो हम इसको अमाउंट रिसीव के कॉलम में यहाँ पे इस 10,000 रुपये हम डाल देंगे। तो चलेगा जल्दी से हम 3 जुलाई की ट्रांजेक्शन की ओर चलते हैं। 3 जुलाई में क्या हो रहा है कि परचेज कर रहे हैं हम स्टेशनरी 800 रुपये की, तो हम सिंपली क्या कर देंगे यहाँ पे बाय स्टेशनरी, आप यहाँ पे लिख दोगे स्टेशनरी कितने की परचेज करी है हमने 800। तो वैसे यहाँ पे हमें पैसा अमाउंट रिसीव होगी या हम पेमेंट करेंगे, यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे, कितने की पेमेंट करेंगे हम 800 रुपये की पेमेंट करेंगे। पेमेंट किस लिए करी है, स्टेशनरी के लिए, तो स्टेशनरी के कॉलम में भी हम 800 रुपये लिख देंगे। उसके बाद वेजेस दिए है हमने 500 रुपये की, ठीक है, और स्टेशनरी कब खरीदी थी 3 जुलाई को, और वेजेस हम दे रहे हैं 6 जुलाई को। आप यहाँ पे लिख दोगे बाय वेजेस, कितने की दे रहे हैं वेजेस 500 की, और यहाँ पे वेजेस के कॉलम में भी हम 500 रुपये लिख देंगे। मैंने फॉर्मेट में ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आप ऐसा मत करना, आप अलग से इसका प्रॉपर फॉलो करना, उसके बाद ये आप क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद चैरिटी भी कर रहे हैं, दान पुण्य वाले व्यक्ति हैं हम, है ना, तो हम चैरिटी भी कर रहे हैं। चैरिटी के यहाँ पे 300 रुपये आ जाएंगे, और चैरिटी का कॉलम है, देखो यहाँ पे चैरिटी का कोई भी कॉलम नहीं है, तो ये 300 रुपये कहाँ से चले जाएंगे, ये आपके मिसलेनियस में चले जाएंगे। देखो गाइस कई बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम यहाँ पे बाय क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे हम टू क्यों लगा रहे हैं। देखो सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि जब भी हमें पैसा मिलेगा, अमाउंट रिसीव होगी, तो वहाँ पे हम टू लिखेंगे। जब भी हम पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे हम बाय लिखेंगे, और जिसकी वजह से पेमेंट हुई है उसका हम नाम लिखेंगे। ये तो शॉर्ट ट्रिक है, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने चैप्टर जर्नल नहीं पढ़ा। लेकिन गाइस अगर आप कुछ ज़्यादा ही डीप में जाना चाहते हैं तो गाइस इसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। अगर आपने चैप्टर जर्नल नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, हमारे इस चैनल पे आपको चैप्टर जर्नल की सारी वीडियो मिल जाएंगी, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ करना क्या है, हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाना है, क्लास 11th अकाउंट्स की प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पे गाइस आपको चैप्टर जर्नल की सारी वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पे हमने चैप्टर जर्नल बहुत बेसिक से डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे टू क्यों आ रहा है, यहाँ पे बाय क्यों आ रहा है। तो गाइस 1 जुलाई को क्या हुआ कि हमें पैसा रिसीव हो रहा है ना, तो पैसा हमें रिसीव हो रहा है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे गाइस प्रीटी कैश अकाउंट को गाइस हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे कैश लिख देंगे, ठीक है, और कितना रिसीव हो रहा था 10,000। तो गाइस देखो यहाँ पे प्रीटी कैश डेबिट है, तो हम डेबिट साइड हमने 10,000 रुपये डाल दिए हैं। और गाइस ये आपको बात पता है, हम जौन सा अकाउंट बनाते हैं, जौन सी बुक बनाते हैं, उस अकाउंट में या उस बुक में उसका नाम नहीं लिखते बल्कि अपोजिट नाम हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए गाइस हमने यहाँ पे टू कैश लिखा है। उसके बाद स्टेशनरी परचेज की बात कर लो, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, स्टेशनरी को हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद बताओ कैश जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, प्रीटी कैश से जा रहा है, तो प्रीटी कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रीटी कैश जो है यहाँ पे क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट की साइड 500 रुपये 800 रुपये हम डाल देंगे, ठीक है, और नाम किसका आ जाएगा स्टेशनरी का, और बाय हम लिख देंगे। तो गाइस अगर जर्नल एंट्री आपको आती है तो ये बात आपको समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं समझ में आई है तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि अगर पैसा आपको रिसीव होगा तो टू लगेगा, पैसा जा रहा है तो बाय लगेगा, और जिसकी वजह से जा रहा है उसका नाम सिंपली आप यहाँ पे लिख दोगे। तो चलिएगा जल्दी से हम 7 जुलाई के ट्रांजेक्शन की ओर चलते हैं। 7 जुलाई को क्या हो रहा है, हमने जो है परचेज करा है सोप, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, शाबाश बाय सोप हम लिख देंगे। 200 रुपये का हमने परचेज करा है, ना इसमें आएगा ना इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें, किस में जाएगा, ये मिसलेनियस के कॉलम में जाएंगे 200 रुपये। उसके बाद 7 जुलाई को न्यूज़पेपर का बिल भी है, तो हम यहाँ पे बाय लिख के न्यूज़पेपर लिख देंगे, न्यूज़पेपर का
बिल कितने का है, 700 रुपये का न्यूज़पेपर का बिल है। ये भी कहाँ पर जाएगा, ये भी आपका मिसलेनियस में जाएगा। उसके बाद गाइस 9 जुलाई को क्या हो रहा है, 9 जुलाई को हमने टैक्सी फेयर 800 रुपये, यानी कि टैक्सी का भाड़ा कितने का है, टैक्सी का भाड़ा है, टैक्सी फेयर है आपके 800 रुपये। मैंने आपको बताया था बस का किराया हो, किसी टैक्सी का किराया हो तो वो कन्वीनियंस में जाता है, तो ये 800 रुपये आपके कन्वीनियंस में चले जाएंगे। उसके बाद 9 जुलाई को एक कार्टेज दे रखा है, कोई भाड़ा वगैरह भी था तो इसको भी हम बाय कार्टेज लिखेंगे, ठीक है। और 200 रुपये और कार्टेज खोला है 200 रुपये चले जाएंगे। कार्टेज का मतलब एक तरह से ढुलाई वगैरह आप बोल सकते हो, आपने कोई सामान खरीदा है और फिर उसके बाद उसकी ढुलाई में जो पैसा गया उसको गाइस हम कार्टेज बोलते हैं। उसके बाद गाइस 12 जुलाई पे चलते हैं। 12 जुलाई को क्या हो रहा है, पोस्टल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो हम बाय लिख के यहाँ पे पोस्टल एक्सपेंसेस लिख देंगे। और कितने के हो रहे हैं, 600 रुपये के हमारे हो रहे हैं, तो इसमें जाएंगे शाबाश, ये पोस्टेज और कोरियर में आपके 600 रुपये चले जाएंगे। उसके बाद लास्ट एंट्री हमारे पास आती है 14 जुलाई की। 14 जुलाई में क्या हो रहा है, हमें ऑटो का किराया 380 रुपये दिया है ना, तो ऑटो फेयर कितने का, 380 रुपये का। तो ये कहाँ पे जाएगा बताओ जल्दी से, ये कन्वीनियंस में जाएगा, 380 रुपये आपके कन्वीनियंस में चले जाएंगे। उसके बाद गाइस एक और एंट्री है इसमें कोरियर की, ठीक है, कोरियर सर्विस की, तो ये कहाँ पे जाएगी, पहले मैं लिख लेता हूँ, कोरियर सर्विस है आपकी 70 रुपये की, ये कहाँ पे जाएगी, शाबाश, ये आपकी यहाँ पे जाएगी। तो गाइस 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ट्रांजैक्शन हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अगर इन 7 ट्रांजैक्शन में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिएगा जल्दी से हम इनका टोटल कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसमें इम्प्रेस सिस्टम बोला गया, उसी के हिसाब से हम टोटल करेंगे। और टोटल किस तरह से होगा, देखते रहिए वीडियो को एंड तक। तो लीजिए गाइस हमने टोटल कर लिया है। कहने वाली बात यह है 10,000 में से हमने इतना खर्चा कर दिया, 4,550 रुपये का हमने खर्चा कर दिया। तो चलिए गाइस अब हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस इसका हम किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे 10,000 रुपये तो यहाँ पे हम 10,000 रुपये लिख लेंगे। उसके बाद गाइस 10,000 रुपये हम यहाँ पे भी लिख देंगे, यानी कि हमारा बैलेंस जो है एक तरह से हमने इक्वल कर लिया। उसके बाद कमी किस साइड है, कमी हमारी इस साइड है। कमी कैसे निकलेगी, 10,000 में से हम इसको लेस कर देंगे और जो भी हमारी कमी आएगी उसको गाइस हम बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे। और ये सब कुछ होगा 31 जुलाई को, यानी कि जुलाई के लास्ट तारीख में। तो गाइस ये हमारा आ चुका है बैलेंस सीडी कितने का, 5,450 का। क्या हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेस सिस्टम बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, इसी बैलेंस सीडी को हम ब्रोट डाउन कर देंगे। और ब्रोट डाउन कैसे करेंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे। यहाँ बाय है, यहाँ पे 2 आएगा, ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे महीना खत्म हो गया जुलाई का, तो यहाँ पे जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त आएगा, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 5450। उसके बाद गाइस देखो 10,000 रुपये होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये करना है तो मुझे और कितना कैश मिलेगा मेरे कैशियर से, कितना पैसा मिलेगा, हाँ पहले यहाँ पे लिख दो 2 कैश, और ये भी कैश आपको मिलेगा 1 अगस्त को। कितना कैश मिलेगा, अरे सीधी सी बात है, जितना खर्च किया अगर उतनी ही मैं अमाउंट ऐड कर दूंगा तो 10,000 रुपये हो जाएंगे, तो मैं 4550 लिख दूंगा। तो गाइस यही इम्प्रेस सिस्टम है, यानी कि जितना भी हमने खर्चा किया है, ठीक है, दोबारा हमें उतना ही पैसा मिल जाएगा अगले महीने के एक्सपेंसेस के लिए। यानी कि अब अगस्त में जितना भी खर्चा होगा उसके लिए 1 अगस्त को हमारे पास फिर 10,000 का बैलेंस आ चुका है, क्योंकि जुलाई में भी हमारे पास 10,000 का बैलेंस है, और अब 1 अगस्त को भी हमारे पास बैलेंस हो चुका है 10,000। यही इम्प्रेस सिस्टम है कि जितने की भी कमी हुई है, जितना भी हमने खर्चा करा है, उससे अगले महीने में फिर उतनी की अमाउंट मिल जाएगी। आई होप गाइस आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने इसी क्वेश्चन के यहाँ पे कंप्लीट हो जाने से आज हमारा चैप्टर कैश बुक भी हो चुका है कंप्लीट। आपको बहुत बहुत बधाई हो, सभी दोस्तों को बता दो, सभी में लड्डू बंटवा दो। अगर गाइस आपने या आपके किसी दोस्त ने चैप्टर कैश बुक नहीं पढ़ा है तो गाइस MS क्लासेस पे आके पढ़ सकता है, उसको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे कैश बुक के एट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ करना क्या है, हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाना है, क्लास 11 अकाउंट्स की प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पे गाइस आपको कैश बुक के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे एट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा गाइस अगर क्लास 11 अकाउंट्स की बुक में किसी भी चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमारा टेलीग्राम डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ गाइस इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम पे गाइस मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQ क्विज वगैरह लेके आता रहता हूँ, जो कि आपके एग्जाम में और आपके यूनिट टेस्ट में बहुत हेल्प करते हैं। तो गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक ठोक देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए गाइस इसी के साथ मैं अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।